हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में मैं चर्चा करूंगा अनुपात एवं समानुपात। हाँ, रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इस सभी क्वेश्चन पे जो है कि आपको क्लियर करूंगा और हाल फिलहाल में भी जो पूछा गया वो भी आपका डाउट जो है कि क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो मैं चैप्टर अनुपात और समानुपात क्यों पहले बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अनुपात समानुपात जो कि पूरे चैप्टर का रीढ़ का हड्डी है, ध्यान में रखिएगा। और मैं ये साबित भी कर दूंगा किस प्रकार से ये रीढ़ का हड्डी है। अब मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो कोई भी चैप्टर प्रवेश करेंगे तो अनुपात और समानुपात वाला मेथड यूज कर लेंगे। क्लियर है? बाकी बात असाइनमेंट बताऊंगा तो और थोड़ा सा अच्छे प्रकार से कवर हो जाएगा। ये है मैं बुक स्टार्ट किया हूँ, है ना, तो वही बुक से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात दो समान राशियों या संख्याओं के बीच के परस्पर संबंध को बतलाता है, यानी तुलनात्मक संबंध को बतलाता है। तो समान राशि होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप 3 नंबर बिंदु में देख सकते हैं। अनुपात का समान इकाई क्या है? जैसे रुपया का तुलना रुपया से होगा, किलोग्राम का तुलना किलोग्राम से होगा, घंटा का तुलना घंटा से, सेकंड का तुलना सेकंड से होगा। ध्यान में रखना है। अब बकरी का तुलना बकरी से होगा, कुत्ता का तुलना कुत्ता से होगा, गाय का तुलना गाय से होगा। ऐसा नहीं कि भाई लड़का है और एक साइड लड़की है, तो बॉय है और गर्ल है। ठीक है, तो बॉय का तुलना गर्ल से कदापि नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो बॉय को गर्ल बना सकते हैं, गर्ल को बॉय बना सकते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो जब भी ऐसा कैटेगरी का आएगा तो वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा किस प्रकार से चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये माइंड में सेट रखे पॉइंट। अच्छा, दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है, बिल्कुल उन्होंने सही बोला है ना। और ये भी बतलाता है कि कितना अधिक है कितना कम है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक है 3 है, एक है 5 है, तो दो राशि है, अनुपात है भिन्न के बराबर, तो 3/5 भी मैं बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये 3 से कितना ज़्यादा है बोलिएगा 2, 5 से ये कितना कम है बोलिएगा 2, तो अधिक और कम बतलाता है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा टाइप वाइज टाइप पे। इस टाइप में टाइप 1 में जो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा और जो दिया गया है, यहाँ पर प्लस पर आधारित प्रश्न मिलेगा, माइनस पे आधारित प्रश्न मिलेगा, गुना पर आधारित प्रश्न मिलेगा और भाग पे आधारित प्रश्न मिलेगा। ध्यान में रखना। ठीक है, और जैसे मैं असाइनमेंट से बताना स्टार्ट करूँगा तो उस समय जो है कि यहाँ पे टाइप जो आपका नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, नेचर 4 तक का जो कि लेकर के जाऊँगा। क्लियर है? चलिए अभी फिलहाल यहाँ पे पढ़िए। देखिए यहाँ कहता है कि दो संख्याओं का औसत, यहाँ पे देखिए औसत पर आधारित ये प्रश्न आ गया है ना। तो दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में कहता है 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात परस्पर इतना हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या होगा? बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, देखिए सरल तरीके से मैं बताऊंगा, बस समझना है थोड़ा सा ये वाला, है ना, समझिएगा। दो संख्याओं का औसत दिया गया 62। अगर योग की बात बोले, पहला संख्या x दूसरा संख्या y, योग की बात बोलेंगे तो 124 हो जाएगा। दो संख्या इसलिए इसको 2 से गुना कर देंगे तो योग बन जाएगा। बोलिएगा कैसे सर? औसत का फॉर्मूला आता है कुल संख्याओं को बोलते कुल संख्या एक है और 2 है, तो हम कह सकते हैं 1 और 2 होगा ना। अब इसको कोना कोने बराबर होता 62, ये औसत का फॉर्मूला हो गया। तो बराबर 62, 2 गुना 62 की जगह कोना कोनी तो हो जाता है 124। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो दो संख्याओं का औसत दिया गया था 62, तो योग में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से गुना 62 को करना पड़ेगा। 3 संख्या का रहता है 362 में गुना करता है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात जो कि 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, छोटी संख्या में बोला 2 जोड़ दिया, तो छोटी संख्या कौन है तो यहाँ अनुपात से पता लगेगा। पहला रहता है x, दूसरा रहता है y। तो x है 1, y है 2, तो इसका मतलब x आपका छोटका है, y बड़का है। तो x छोटका है, तो x छोटका में 2 जोड़ना, तो यानी कि हम कह सकते हैं x + 2। अब बट्टा हो जाएगा, बट्टा छोड़िए, ये रेशियो दिया ना, रेशियो y हो जाएगा, बराबर हो जाता है अनुपात 1:2। यही बोला, 2 जब जोड़ दिए जाए तो वो उसका रेशियो अनुपात जो उन दोनों के बीच का जो हो जाए, संख्याओं के बीच का जो अनुपात होगा 1:2 होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। छोटी संख्या में जोड़े तो बैलेंस। अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिएगा, ये सॉरी क्रॉस मल्टीप्लियर नहीं, ये नज़दीक का गुना नज़दीक से कीजिएगा, दूर का गुना दूर से कीजिएगा, माइंड में सेट कीजिए। तो गुना करता हूँ, तो 2 गुना x तो हो जाएगा 2x, प्लस होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा y, 1 गुना y, तो y को इधर लाइए तो हो जाएगा 2x - y बराबर हो जाएगा -4 पट्टी जाएगा। अब देखिए इसको मानिएगा सेकेंड, इसको मानिएगा फर्स्ट। थोड़ा सा समझिए भाई, ये थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, तो x + y बराबर हो जाएगा 124। ध्यान में रखना, विलोपन विधि यहाँ पे हल करेंगे तो विलोपन विधि कहता है घर को विलुप्त करो, तो ये घर विलुप्त देखिए प्लस माइनस पहले से है तो इसको विलुप्त कर सकते हैं। अगर प्लस प्लस जाता है तो जबरन करते हैं माइनस बना करके। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये पहले से दोनों घर विलुप्त हुआ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आएंगे। ठीक है,
तो ये दोनों विलुप्त हो बचे 2 अक्स और 1 अक्स हो जाएगा 3 अक्स बराबर 124 में 4 घटेगा तो बचेगा 20, 3 से कट गया तो 3 चौक 12 यानी 40 राइट आंसर। क्योंकि भाई एक्स है ना, एक्स छोटी संख्या और पूछा गया भी छोटी संख्या क्या है, तो हो गया कहता है 40। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या पूछता तो यानी कि वाई का वैल्यू पूछता तो वाई का वैल्यू पूछता तो वाई देखिए ये वाई निकाल लेते समीकरण फर्स्ट या सेकंड में ये रख करके, ठीक है। तो अगर एक्स रखते तो 124 में से 40 घटा देते तो बड़ी संख्या निकल जाता। क्लियर है। चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न। क्लियर है। 2 नंबर देखिए समझने का प्रश्न कहता 3 संख्याओं का योग इतना है तो पहले से दूसरी संख्या का अनुपात ये है तथा दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो दूसरी संख्या क्या है। बिल्कुल घबराना, अब देखिए आसान आ गया। पहला प्रश्न दे दिया था थोड़ा सा भारी वाला, अब सब आसान हो गया, ध्यान में रखना क्योंकि वो औसत पर आधारित था प्रश्न, ये कुछ नहीं। तो 2 संख्या दिया, मान लेते पहला है ये, दूसरा इस दोनों का रेशियो दिया है 2:3 ठीक है। और फिर दूसरा तथा तीसरा है, चलिए दूसरा है और तीसरा है, इसका रेशियो दिया गया 5:8। क्लियर है। ब्रेक देखिए भाई सिंपल सी बात क्या जाए तो ये दूसर का घर यहाँ भी है, ये दूसरे के 2 यहाँ भी है, यानी दोनों घर में 2-2 गो है, ठीक है। तो दोनों घर में 2-2 गो है। अब वैल्यू देखिए सेम नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, जो दोनों घर में मिले, ये पहला घर ये दूसरा घर, तो उसको जो सेम नहीं रहे उसको सेम करना, बस इतना सा फोकस करना तो ये 3 को उठा कर पटक दीजिए इधर, 5 को उठा कर पटक दीजिए इधर, देखिए सेम हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये 5 से 15 हो जाएगा, इधर भी 3 5 15 होगा। ले रेशियो का नियम है सब पद में गुना करना, तो 5 से इधर गुना कीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, इधर 15 होगा, 3 8 24 हो जाएगा। अब हमें पूछा गया क्या, ये दूसरे का 15 है तो दोनों में से एक को यूज करना है, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या कि तीनों संख्याओं के योग 98, तो यहाँ तीनों संख्या के योग देखिए तो 10 और 15 25, 25 और 24 हो जाए 49। तो योग का तुलना योग से, 15 दोनों एक ही है भाई, एक को लेना, योग का तुलना योग से कर दिए है ना, जो पूछे उससे गुना। दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या आपका कितना है 15 है, 15 से गुना। बस ये मेथड आप सीख जाइए भाई, ये फर्स्ट मेथड अगर सीख गए तो पूरा चैप्टर में ये मेथड यूज करके जो कि सवाल हल कर लेंगे। अब मेरे साथ बने रहिए, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर से जो कि यूज होता है और आपके मेमोरी में फिट कर दूंगा। एक मेथड से बहुत सारा चैप्टर को, बहुत सारा प्रश्न को जो कि खल्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि योग का तुलना योग से, जो पूछा उससे गुना, यही आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब देखो 49 दूना 15 दूना 30, फटाक से आंसर आ गया 30, हो गया क्लियर। चलिए अब दूसरा तीसरा का यहाँ देखिए कहता है 2 संख्याओं का अंतर 8 है, उनका अनुपात दिया गया है, तो निम्नलिखित में से बड़ी संख्या कौन है। बिल्कुल आपको चिंता नहीं, अंतर दिया गया 8, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो दिया गया दोनों का, एक 1 और एक 2 का रेशियो दिया गया 1:5, ठीक है। पूछा बड़ी संख्या, अंतर ये 8 है, तो हम देखेंगे रेशियो में अंतर कितना है, 5 और 1 के बीच का गैपिंग कहता 4 का, अंतर यहाँ 4 का। प्रश्न में कहता 8 का, रेशियो के अनुसार से 4 का, तो हम कह सकते हैं अंतर का तुलना अंतर से, जो पूछे उससे गुना। बड़ी संख्या बड़ी 5 है, 5 से गुना, 4 दूना 8, 5 दूना 10, दिखे कहता फटाफट बन जाता है आंसर। तो ये तुलना करने पर आधारित प्रश्न है, अगर आप सीख गए हैं आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा भाई, बिलीव कीजिए। तो देखिए कितना स्पीड बन रहा है क्वेश्चन, अगर इस टाइप का आ जाएगा तो आपसे भी बने जाएगा, ठीक है। देखिए अब 4th नंबर देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 3 संख्याओं में अनुपात, 3 संख्याओं में ये रेशियो दिया गया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये इस प्रकार से रेशियो 1 2 और 3, ये है 3:2:5, इस प्रकार से अनुपात कहता। और उनके वर्गों का योग दिया गया इतना, समझिएगा वर्गों का योग दिया गया 1862। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो वर्गों का योग ना दिया गया, इसको भी वर्ग कीजिए, ठीक है। वर्ग कीजिएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। वर्गों का योग 1862, हम लोग के अनुसार से वर्गों के 9 4 13, 13 और 25, 25 और 3 हो जाता 28, 10 28 10 हो जाता 38। तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों का योग से कर दिए, तो ये हो गया वर्ग, और हमें निकालना क्या सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आपका 2 है, वर्ग में नहीं पूछा, सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से गुणा करना है, यही ना करना। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर आप यहाँ पे हल करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बोले सर जी कैसे गलत होगा, ये आप कैसे बोल दिए, क्या बोल दिए मेरे भाई, गलत इसलिए होगा ये वर्गों का योग दिया गया, अब पूछा बिना वर्गों का,
तो इसका मतलब ये वर्ग है, तो इसको बिना वर्ग में कन्वर्ट कीजिए। तो बिना वर्ग में कन्वर्ट करने के लिए टोपी बनाना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब अगर 2 का वर्ग 2 पर पावर 2 है, तो अगर हमें वर्ग हटाना है टोपी बना देंगे ना, तो ये और ये हट जाता है। नहीं तो बिलीव नहीं है तो 2 वर्ग दिए तो 2 पावर 2 का मतलब 4, 4 का बार आता है 2, तो यही तो ये वर्ग ये दोनों कट गया तो हुआ 2। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब भी तुलना करने पर आधारित प्रश्न बनाते हैं तो देखना है वर्गों का योग दिया गया है, घनों का योग दिया गया है। हालांकि इसमें मिक्सचर है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब असाइनमेंट बताऊंगा तो पूरा डाउटे के लिए एकदम 0 से हीरो बना दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो उस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत जल्द वो भी बताऊंगा, है ना। चलिए अब बात कीजिए, ये 2 आपका बाहर में है। अब 38 से कटाइए, मान लेते 38 का नहीं जानते तो 2 से कटाइए, जैसे मैं कटा रहा 19, थोड़ा सा लेट होगा होने दीजिए। 9 बार में गया, है ना, फिर 3 होगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जब भी देता है सेट करिए कि देता है कटने वाला, 19 से कटाइएगा, ठीक है। 19 पच्चे तो 95 हो जाता है, 19 है ना, 19 पंचे है ना, 19 चौके 76 कटाइए, 19 चौक 76, 19 चौके 76। अब यहाँ पे बचा 3 बचा, तो 19 ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे भाई ये आपका 19 चौके 76 कटा लिए, तो 93 में 76 कटाएगा, तो यहाँ पे बच्चा आपका 13 में 6 गया, तो 13 में 6 गया तो बचेगा 7, यहाँ बचा 1 और ये 1 है, 141 आ जाता है, जो 19 नमा एक तुलिया से होता है, ठीक है। तो ये 9 बार में गया, ठीक है। 49 का बाहर आता है 7, 7 गुना 2 करिएगा तो हो जाएगा 14, है ना कमाल का ट्रिक। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए 5 नंबर का था, 2 संख्याओं का जोड़ 100 और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब आपको ऐसे नहीं करना है, हालांकि होता है x + y बराबर 100 और एक होता है x - y बराबर 50। अब आपको ये नहीं करना विलोपन विधि विलुप्त करना, ये दोनों गया, 2x बराबर 150, इसको कटाइएगा तो 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 75। फिर अब रखिएगा क्या रखिएगा, अब y का वैल्यू भी रखना है ना, तो x बराबर 100 और ये y का स्थान पे लगेगा 75, तो पट्टी घट जाएगा, तो 75 घटेगा तो बच जाएगा 25। तो फिर आपका रेशियो पूछा गया तो कहिएगा 75/25, है ना, अनुपात पूछा, तो 25 थे 75, 25 से 3:1 कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना नहीं कीजिए, अब डायरेक्ट जब भी आपको 2 संख्याओं का जोड़ और वही 2 संख्याओं का अंतर दिया रहे, तो जोड़ के दूसरे भाग बड़ा निकालना है। बड़ा कहेंगे यहाँ पे x को, क्योंकि y में माइनस लग गया तो y छोटा है। जब बड़ा निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, तो बोले 100 और 50 को जोड़ेंगे 150, दूसरे भाग देंगे 75, कहानी खत्म। छोटा निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, 100 में से 50 घटा दीजिए 50, अब दूसरे भाग दे दीजिए 25, कटाइए 25 × 75, 25 से 25, फटाक से आ गया ना 3:100। तो ध्यान में रखना भाई, अब ये भी लिखने का जरूरत नहीं है जो जोड़ दिया गया अंतर दिया रहे, तो जोड़ के दूसरे भाग, तो डायरेक्ट जोड़िएगा 150, दूसरे मन भाग दीजिए 75, फिर घटा के दूसरे भाग तो 50, 50 को दूसरे भाग दीजिएगा तो 25, फटाक से हो गया 3:1। देखिए कितना फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, होगा ना बिल्कुल। तो थोड़ा सा माइंड में सेट रखना है सब, है ना। देखिए 6 नंबर का था, 2 संख्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाता है तो उनका अनुपात जो कि 12:23 हो जाता है, तो प्रथम संख्या क्या होगा। सबसे पहली बात इसका बात किया जाए तो बेसिक की बात किया जाए, क्यों, है ना, बेसिक। और उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। बेसिक से कभी कभी दिक्कत हो जाएगा जब लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। ट्रिकी मेथड से उतना दिक्कत आपको नहीं होगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 2 संख्या क्रमशः ये 3:5 देगा। एक बात ध्यान में रखना है, ये जो 3:5 है ये कभी निश्चित रहता, रेशियो कभी निश्चित रहता नहीं, लेकिन हाँ इसे निश्चित बनाया जा सकता है। क्या, कुछ ना कुछ एज्यूम करके बनाया जाता है। जैसे x हम मान लेते हैं, इसको भी x मान लेंगे, x तो कटिए जाएगा, लेकिन जैसे x मानेंगे तो हो जाएगा 3x, रेशियो हो जाएगा 5x, ये आपका जो कि निश्चित हो गया, ठीक है। अब इसको कोई काट नहीं सकता है, निश्चित तो निश्चित, क्लियर है। तो ध्यान में रखना, तो इसको पहले निश्चित बनाइए। तो निश्चित बनाने के लिए इसको मैं 3/5 भी कर सकता हूँ, है ना। तो निश्चित बनाने के लिए x मान लेता, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि यदि उन प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, चलिए इसमें भी 9 घटा देता, इसमें भी 9 घटा दिया जाता, तो कहता है कि 12:23 हो जाता है, तो 12/23 कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, तो हम कह सकते हैं ना 12 पंचे 60x हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 23 गुना 3 कीजिएगा, सॉरी 12 × 8 78 से हो जाएगा 108, बराबर 23 गुना 3 कीजिएगा तो 3 × 3
3 3 आ जाएगा 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा और x तो x हो जाएगा माइनस 23 नंबर 207 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हल कीजिए। ये 207 इधर लाइए, उसको ऑपरेटिव लाइए, तो 207 प्लस हो जाएगा, 108 माइनस हो जाएगा। तो 207 में से 108 पहले मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ, है ना। 207 में 207 आएगा प्लस में, 108 है माइनस में, तो 207 में 108 गया तो बचेगा 99 और 60x में हाफ पट्टी जाएगा, है ना, हाफ पट्टी जाएगा तो बचेगा क्या भाई 69x। 69x में से 60x घट जाएगा तो बचेगा आपका कितना 9x। ठीक है, दोनों बराबर, 9 कट जाए 11 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 11। आपसे पूछा प्रथम संख्या क्या होगा, तो प्रथम संख्या आपका 3x है, तो x का स्थान पर 11 रख दीजिए, 11 3 33। तो इतना मेहनत कीजिएगा तब आइएगा। ये था आपका बेसिक मेथड, एक मेथड, और इसी को थोड़ा सा मोडिफाई किया है बिना माने हुए, लेकिन मैं इससे भी थोड़ा सा और मोडिफाई कर दूंगा। तो क्या है 3:5 है और एक है 12:23 है, क्योंकि इस पर आधारित आता है। ठीक है, एसएससी हो जाए, एसएससी बड़ा से बड़ा एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया। कहता है 9 घटाया जाए, चलिए यहाँ भी 9 घटा देता है, यहाँ भी 9 घटाता। अब करना आपको कुछ नहीं है, बिना अक्ष माने बनाना, इस कोना कोनी गुना और इस कोना कोनी गुना करना है। ठीक है, बस। तो 23 गुना 3 कीजिएगा, तो 23 गुना 3 कीजिएगा तो 20 × 60 69 होगा, 12 × 5 60। तो हमेशा अंतर करना बड़ा में छोटा, तो 69 और 60 के बीच का अंतर होता है 9 का। मेरी बात को समझिएगा। और इधर 23 गुना 9 कीजिएगा, 12 गुना 9, तो 12 नंबर 78 से तो 108, 23 नंबर 207, तो 108 में से 207 में से 108 घटाइएगा तो बचेगा 99। ठीक है, तो हमेशा बड़कम छोटका घटाना है, ये बात माइंड में सेट रखना है। क्लियर है, ये 99 बचेगा। अब इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए, 9 से कटेगा, कितना 9 से कटेगा ना, तो 9 एका 9, 9 एका 9, तो 1 का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 11 आया, तो हमें 3 यूनिट का चाहिए, तो 11 गुना 3 कर दीजिए 33, क्योंकि प्रथम संख्या ना दूसरा संख्या बोलेगा तो 11 गुना 5 5। इससे भी अगर इजी चाहते हैं तो यहाँ ध्यान से दिया गया 3:5। एक प्रश्न पढ़ लीजिए जोड़ घटा पदार्थ, बाकी सब अगर ऐसे आएगा ना वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और है आपका 12:23 दिया गया। ठीक है, नहीं 12:23 दिया गया। यहाँ पे बोला प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है। तो जब भी मेरे भाई, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट में लिख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी प्रकार से उसको सेट कर लीजिएगा नोट में, जब भी दिया रहे तो वैसे अप्लाई करें। तो मैं बोल रहा हूँ, जब 2 संख्याएं का अनुपात दिया हो और उनमें से प्रत्येक में, यह 9 का स्थान पर x रख देता हूँ, x जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए, x का स्थान पे 9 4 8 5 12 10 कुछ भी आ सकता है ना। तो जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उनमें से प्रत्येक में x घटाया जाए या जोड़ा जाए, उसके बाद का रेशियो दिया हो, तब दी गई अनुपात का अंतर समान कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उन्हीं का प्रत्येक में 2 संख्याओं का अनुपात दिया रहे और प्रत्येक में x जोड़ा या घटाया जाए, है ना, उसके बाद का अनुपात दिया रहे, तब दोनों संख्याओं का अंतर क्या करते हैं, समान कर लेते हैं, यानी दोनों अनुपातों का अंतर समान। तो 12 और 23 के बीच का अंतर की बात किया जाए तो होता 11 का, यहाँ 5 और 3 और 5 के बीच का अंतर 2 का। समान कीजिएगा तो 11 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, 2 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए। ठीक है, 11 यहाँ पटके, रेशियो का नियम इधर भी 11 से, इधर भी 11 से, है ना, और 2 इधर, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 हो गया समान। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अंतर समान हो गया, यहाँ 22 हो गया, यहाँ 22, अब कम बन गया। ये 9 घटाया जाए, यहाँ देखिए 11 × 5 = 55, 23 दूना 46, तो 55 से हो गया 46, तो घटा ना, बढ़ाया जाता तो ये बढ़ जाता नीचे में, तो 46 कितना घटा, 46 4 50, यानी 9 घटा। तो घटा का तुलना घटा से, देखिए भाई आ गया ना, तुलना करने पता जो पूछे उससे गुना। प्रथम संख्या तो 11 × 33, 33 से गुना, 9 9 गया, बचा 33 आंसर। इस प्रकार से फटाक से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैंने बेसिक बता दिया, वो भी बता दिया, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत वाली बात ना हो, कोई सामना ना करना पड़े दिक्कत है। कथानुपात 49:68 के प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ना चाहिए ताकि, है ना, वह 3:4 बने। ठीक है, ताकि वह 3:4 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, 49 और 68 है और 3 और 4 है। ठीक है, 3:4 है।
कहता है प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो बस वैसने जैसे बनाए वैसे बना लेना है। क्या करना है देखिए, यहाँ भी बना सकते हैं, एक दो तरीका यहाँ भी है बनाने का। एक तो तरीका है कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से करके पता चल जाएगा, तो है ना। तो देखिए करते हैं, जैसे कि 8 या 24 करीब 4, 6 18, 18 2020, फिर 49 से गुना करिए 9 चौके 36 करीब 6, और 4 चौक 16, 16 3019, 196 और 204 के बीच का अंतर है ना, क्या जोड़ा जाए तभी तो बड़ा लेंस होगा। तो अंतर बोलेगा 8 का है, अगर 8 इसमें जोड़ देंगे तो 204 हो जाएगा। 8 आंसर। एक तो ये तरीका, और जो अभी हमने 6 नंबर में बताया वैसे बना सकते हैं। 49 और 68 और 3:4 क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, अगर आ जाए है ना, तो आपको क्या करना है, अंतर समझना। एक का अंतर यहाँ कितना का अंतर है, बोले 49 और 68 के बीच का अंतर कितना का, बोले 49 में जोड़ेंगे 50 और 18 19 का अंतर है। तो अंतर समान करने के लिए यहाँ पर 19 से गुना करेंगे, तो यहाँ 19 से भी होगा, यहाँ भी 19 से होगा, ठीक है। तो 19 से, तो 19 चौके 76 हो जाएगा, है ना। 19 का 19 चौक 76, अब 68 और 76 के बीच का अंतर 68 2 70 8 का अंतर होगा ना। इधर से भी जोड़िएगा भाई, 19 57 और 49 के बीच का 8 का अंतर, तो ये 8 जोड़ा जाए। क्लियर है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता वह अनुपात जिसमें जो कि 77 का अंतर हो और 2/13 माप हो तो क्या होगा। इसको भी बिल्कुल घबराना नहीं है। 2/13 इसको रेशियो में लिख सकता हूँ, 2:13, हाँ लिख सकता हूँ। 77 का अंतर, अभी तुरंत एगो 8 का अंतर वाला बताए थे, तो यहाँ अंतर देखिए कहते 11 का अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से हो गया। बोला वह क्या होगा, इसको निकालना है तो 2 से गुना, इसको निकालना है 13 से गुना, हो गया। दोनों को निकाल कर रेशियो प्रकट करना। 11 7 77, 7 दूना हो जाएगा 14, 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। 13 7 91 हो जाएगा, 14:91 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए है ना कमाल का ये सब सारा चीज़ भाई, है ना। चलिए अगला देख लेता हूँ 9 नंबर। क्या बोले, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है ना, और उनमें से कहता है कि उनका लघुत्तम समावर्तक ये है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये थोड़ा सा समझिए, समझने वाली बात है। दिया गया 6:13 अनुपात दिया, उनका लघुत्तम, तो लघुत्तम 6 और 13 का निकालिएगा, ठीक है। तो 13 6 का कितना होगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, है ना। और लघुत्तम दिया गया है यहाँ पे 312, हम लोग के अनुसार से 78, तो लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से, देखिए सब प्रश्न वैसे बना रहा होगा ना, है ना। तुलना करने पर जो पूछे उससे गुना, बड़ी संख्या 13 से गुना, है ना। किए ये किए कि नहीं किए, ये किए। अब 78 से कट जाएगा, 4 बार में, ये 4 बार में कटेगा ना, और 13 गुना 4 की जगह तो 52 हो जाएगा। राइट आंसर 52 हो जाए, 13 चौक 52। आप इसको छोटा छोटा करके भी तोड़ सकते हैं, है ना। 6 से भी कटा सकते हैं, कटाइएगा छोटा छोटा करके, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। तो 52 हो गया, फटाक से आंसर आ गया। नेक्स्ट 10 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, उनका योग भी दिया गया, तो बड़ी संख्या, तो भाई देखिए दो संख्या का अनुपात दिया गया, योग दिया गया सी, हम लोग के अनुसार से योग 2 और 3 5, योग का तुलना योग से कर दें, जो पूछा उससे गुना। बड़ी संख्या 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, 16 से कर जाए, 16 पंचे से 16 3 48, तो फटाक से देख कितना जल्दी बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, 10 प्रश्न में ही स्टॉप करता हूँ, अन्यथा वीडियोज़ हो जाएगा लंबा। क्लियर है। जो भी बचा बहुत सारा भी क्लास चलेगा, घबराना बिल्कुल नहीं, है ना। आपको जो कि तंदुरुस्त होकर पढ़ना और जो भी बता उतना माइंड में सेट करना। क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियोज को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।